Tell me, what does a woman do when the world keeps telling her that she's either too much or never enough? She still rises. थ्रेडिंग करके 6 रुपए लेती, मैं कि वाह आज तो मेरे 5 रुपए तो बच गए, मेरे को मेरे रिक्शे के पैसा मिल गया मेरे को। इतने इतने करेगा। 5 रुपए में हेयर कट करते थे, कैन यू बिलीव इट? For the woman who dreams. पर जो छोटी कुलसुम है उनने तो कभी सोचा नहीं होगा कि ये बंगला, इतनी गाड़ियाँ, जो लाइफस्टाइल हाँ, है वो सब इससे भी ऊंचा सोचा था। अच्छा हाँ। Who plants hope in the cracks of her own broken heart. ये एक बड़ा कड़वा सत्य आपको बताना चाहूंगी मैं कि अगर ये समाज, ये दुनिया, ये रिश्तेदार, मैं बहुत उनके मुंह पे बोल सकती हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है ना, आपके पास स्टेटस नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। आप बहुत हाई कैरेक्टर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सब कुछ है, लेकिन कोई तुमको ठीक है, हाँ ठीक हो, अच्छी हो, हाँ ठीक है। Who knows that when one woman rises, the whole sky lifts with her. 48 साल पहले तो खौफ था, बिल्कुल। औरतों को खौफ रहता था सिर ढक के नहीं निकली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस टाइम पे मेरे पास बच्चियां आती थी तो मैं उनको कहती थी हमें काम सीखना है, तो मैं कहती थी हाँ तुम्हें काम भी सिखाऊंगी और पैसे भी दूंगी। Whose love flows like warm river water over stones. Gentle, unstoppable, healing everything it touches. एक उस जमाने में 42-43 साल पहले इंटरकास्ट एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़के की शादी होना कयामत आ जाने जैसा था। और वो मुझे रानी कह के ही पुकारते थे, मेरा नाम नहीं लेते थे, रानी ही बुलाते थे, मैं उनको राजीव कह के बुलाती थी शादी के बाद। पर मुझे लगता है कि किस्मत नहीं तो आपको बस काम ज्यादा करना पड़ेगा और मिलेगा सब। मिलेगा, बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत बहुत। मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे कहते थे हमने तो अपनी जिंदगी पर रंदा होता है ना, वो रंदा फेरते हैं, वो जो लकड़ी करते हैं ना, कि रंदा फेरा हमने अपनी जिंदगी पे। Your tears were never weakness. बहुत मुश्किल रहा होगा ना। Very difficult. This is her story. This is your story. पर हम वही शुरुआत से शुरुआत करेंगे जी। आज का क्या है, आज का युग ऐसे मान लो, टुडेज वर्ल्ड इज ऑल अबाउट स्टार्टअप्स। Yes. कि हर इंसान स्टार्टअप करना बस, चाहता है, बस। हर इंसान एक अपनी कंपनी खोलना हाँ। चाहता है और सबकी यही रहता है कि एक कंपनी कैसे खोली जाए। पर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आपने मार्केट बनाया है हाँ। जिसमें स्टार्टअप्स होते हैं, हाँ। जिसमें कंपनी Right, right. आपने वो मार्केट बनाया है जो शायद तक पहले कभी था ही नहीं। अब वही था कि अंदर मुझे फायर थी, एक आग थी, एक बस दिमाग में था। लेकिन आज के युग के और आज के बच्चों, आप जैसे बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि वो फायर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद करो, हाँ, जो मैं ना कर सकी। बिल्कुल। आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके करोगे तो तुमको नो कोई बदा खुदा कोई तुम्हें रोक नहीं सकता आपके पास, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार आपकी एजुकेशन है। वो इंसान बना देती है जानवर से इंसान को। बिल्कुल। तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट करके उस फायर को बस वहां झोंक दो। तो मैंने, कोई बात नहीं, मैं बहुत ना पढ़ सकी, मैं बहुत पढ़ाई आगे ना कर सकी, जितना भी पढ़ी बहुत है। उसको लेके मैंने कहा कि मैंने जो पढ़ के और उनसे मिली तो उन्होंने कहा आपका तो लेकिन हाथ फ्रैक्चर हुआ हुआ है, कैसे करोगे? तो मैंने कहा मैडम मेरा सीधा हाथ तो ठीक है, हाँ। मैं थ्योरी तो लिख सकती हूँ मेरी। बिल्कुल। तो थ्योरी, उन्होंने कहा आप थ्योरी मुझे बता दो, वो तो मैं पक्का रट लूंगी, हाँ। फिर मैं कर लूंगी सब टकाटक। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी यहाँ से आ रही है कि ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब औरतों को, अभी तो फिर भी हमें 77 chances- की। वही, तब तो बिल्कुल ही नहीं ये बिल्कुल सोचते नहीं। थे शायद कि इनका आपकी कोई मम्मी करियर पैदा होगा। हुई होंगी उस वक्त। वही, पर उस टाइम पे आपने किसको देखा? आपके 8 भाई बहन भी थे, तो किसको देख के वो आ गई? वेरी ट्रू। मैं 8 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। तो मेरी ननिहाल जो थी वो रियल रॉयल कहते हैं ना जिनको, हाँ। नवाब फैमिली थी। नवाब फैमिली थी और उनमें से उनकी एक बेटी मेरी माँ भी थी, सबसे एल्डेस्ट शी वाज एल्डेस्ट। हाँ। तो उनको क्या कहते हैं, उनकी शादी कर दी उन्होंने देख के
एक बहुत बड़े नवाब मेरे दादा भी थे, हाँ, और साथ साथ वो अंग्रेजों के वक्त में मेजर भी थे उनकी फौज में। अच्छा। तो मोहसिन शाह उनका नाम था। तो मेरे नाना जी ने सोचा कि इनको तो इतने बड़े रिसालदार मेजर हैं ये, तो इनकी घर में इनका बेटा गूंगा ही तो है, डेफ एंड डेफ था मेरा हाँ, फादर, हाँ जी। तो उनको दे दूंगा शादी करके, इकलौता लड़का है, मजे करेगी, रैश करेगी, इतनी बड़ी पैसा है। हवेली। हाँ तो हम तो जब पैदा हुए तो हमने तो सब खत्म हुआ हुआ था हमारे बाप का। बेचारा बाप भी मेरा तो 7 साल की तो डेथ हो गई थी, तो मुझे मेरे फादर ढंग से याद भी नहीं है। मदर कार थी, एक्सीडेंट में। हाँ कार मतलब ट्रक ने मार दिया था उनको। अच्छा ही वॉज डेफ एंड डम, और गाड़ी अपने जमीनों से निकल कर ऐसे, बकरियां थी उनको भगा कर ऐसे देख रहे थे कि कहाँ तक गई। ट्रक आया और उसने मारा तो जाके वहां पड़े, तो वहीं बस स्पॉट पे डेथ हो गई। मुझे याद है कि मुझे उस दिन वो पहली बार स्कूल छोड़ के आए थे। पहले 7 साल का बच्चा स्कूल में जाता था, पहले स्टैंडर्ड। काफ़ी चीज़ें तो घर में सिखा दी जाती थी, कुरान और ये सब कर लिया। तो वो जो मेरी माँ पे पहाड़ टूटा 8 बच्चों का, मतलब उनमें से उस टाइम पे मेरे सिर्फ 2 बहन भाई की शादी हुई हुई थी। हाँ, हम 6 जो थे, मैं तो इतनी सी थी, ऐसे 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 करके सब, वो बड़ी बहनें कुंवारी थी, भाई भी कुंवारा था। तो ऐसे करते करते तो मेरे ननिहाल वालों में जब हम इकट्ठे होते थे गर्मियों की छुट्टी में, तो मेरी सारी मौसी, मेरे मामा सब आते थे। कोई आईजी पोस्ट से रिटायर हुआ, कोई चीफ इंजीनियर से रिटायर हुआ, कोई डॉक्टर था और कोई कलेक्टर था, मेरे मौसा जी। हाँ, मतलब कोई छोटी मोटी पोस्ट पे थे ही नहीं। हाँ। और वो लोग इंग्लिश टाइम के थे, तो वो इंग्लिश के अलावा बात भी नहीं करते थे। तो वो लोग इतने हाई फाई थे। तो मैं थोड़ी बढ़ती जा रही थी, 7 साल से 10 साल की उम्र हुई, तो मामा मामी के बच्चे आते, मौसियों के बच्चे आते, कोई दून में पढ़ रहा है, कोई इलामा टीनियर में पढ़ रहा है, वो लड़ाई झगड़े उस भी, time? हाँ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो भी इंग्लिश में मार कूट कर रहे हैं। हम चुप होके देखते रहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, हम तो बोल ही नहीं सकते इनके आगे। तो कई बार उन्हें हमें पुराने जैसे कपड़े हो जाते हैं ना, जैसे डिस्कार्ड करे हुए, बहुत बन भर गया, ऐसा भी नहीं कि फटे दे दे, अच्छे बहुत बार मैं भी दे देती हूँ कि भाई हाँ। जैसे मेरा मन भर गया, साड़ी को 15 साल हो गए, पहनी तो 2 बहुत बार पहन नहीं, ली अब। चलो दे दो किसी हाँ। को। तो ऐसे वो हमें दे देते थे, वो हम उतरे हुए उनके कपड़े पहनते थे। फिर भी मेरी मदर उनको और चीख के करके और हमें पहनाती थी। तो जैसे तैसे हमारी मदर ने वो कैसा हार्ड टाइम देखा, तो वो आग जो मैंने बोलती नहीं थी, मेरी आदत ऐसी थी। अब मैं बहुत बोलने लग गई हूँ, हाँ। उस वक्त मैं उतनी खामोश बच्ची थी। तो मैं बड़ी होती गई तो उस वक्त भी बड़ा स्ट्रगल माँ का चलता रहा। कभी इधर उस गांव में भेज देती थी, बड़ी सिस्टर कमाती थी, टीचर थी, तो उसके साथ कोई तो साथ जाए, तो चल इसको ले जा साथ, ये दूसरी क्लास तीसरी क्लास में अच्छा। होगी। फिर 4th स्टैंडर्ड से तो मैं राजस्थान में आ गई थी, तो मुझे यूपी का कल्चर ही याद नहीं। तो बस, लेकिन वो याद, फिर जाना होता था, 1 साल में सब छुट्टियों में जाते थे। फिर देखती थी अपने और भाई बहनों को, जो हमारे कजिन्स होते थे, कि कितने अच्छे हैं ये, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितना इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं कहती, मैं कैसे करूँगी, मैं तो नहीं कर सकती, पर मैं करूँगी, आपके बड़े होके करूँगी एनीवे, एंड आई डिड इट। तो मैंने जब मेरे दिमाग के अंदर वो सदमा था कि मेरी मदर की इम्पोर्टेंस नहीं होती थी वहाँ, क्योंकि गरीब थी। ये एक बड़ा कड़वा सत्य आपको बताना चाहूँगी मैं, कि अगर ये समाज, ये दुनिया, ये रिश्तेदार, मैं बहुत उनके मुँह पे बोल सकती हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है ना, आपके पास स्टेटस नहीं है, तो आपको कोई पूछेगा नहीं। आप बहुत हाई कैरेक्टर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सब कुछ है, लेकिन कोई तुमको, ठीक है हाँ ठीक हो, अच्छी हो, हाँ ठीक है, अभी तुम्हारे पास अथाह पैसा होगा, उनमें चाहे अवगुण हजारों हों, लोग सब उनकी पार्टी के लिए तरसेंगे। दूर दूर के रिश्तेदार भी। कैसे बन हाँ, जाएं, बिल्कुल। कैसे पहुंचे इस पार्टी तक, कैसे जाएं, रास्ते खोजेंगे। मैंने कभी नहीं खोजा। तो मैंने तो आग थी कि ये तो इतने हैं, मुझे एक दिन करना है। तो आखिर मैंने ये कोर्स करा और मैं लग गई। पैदल चलती थी 2-2 किलोमीटर के, थोड़ा पैसा कम देना पड़ जाए रिक्शे वाले को, वो कभी मांगता था 2.5 आने, तो कभी ऐसे मांगता था, तो मैं कहती नहीं यार, थोड़ा 5 रुपए बचा लेते हैं, ऐसे कर थोड़ा लेते चल हैं। लेते हैं। हाँ, वो बचाने के लिए कोई नहीं, पर गॉड इज सो ग्रेट, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, सो थैंकफुल टू गॉड।
तो उसने मेरा हर जगह साथ दिया और मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी। मुझे नसीब से एक इंसान भी बहुत अच्छा मिल गया जब मैं जॉब करती थी। बिल्कुल। अपना सीख साख के हाँ जी। 5 स्टार में पहला जॉब मिला रामबाग में। तो एक बहुत ही देवता स्वरूप आज लड़का मिल गया मुझे। उसके बारे में तो हम अनिल बात मलिक। करेंगे बिल्कुल हम हाँ। उसके बारे में। जानना पसंद करेंगे। अनिल मलिक था। हाँ जी। अनिल मलिक मिला तो वो तो जैसे मेरी जिंदगी का, मुझे मेरी काया पलट करने वो आया था। They were also 8 brothers and sisters, and he was Oh, also youngest, अच्छा। ओह, and I am also youngest of my रब ने family. बना दी जोड़ी एकदम। रब ने बना दी जोड़ी। तो लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई, कैसे मैं उनके साथ करती थी। वो थोड़े दिन में मैं भी वहाँ से नौकरी छोड़ दी क्योंकि मुझे अपना खोलना था, और उनका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली ताज में। दिल्ली ताज में चले गए। तो मैं, आप बिलीव करना, आप जो कह रहे हो ना, कैसे नींव की कैसे बनी। उस वक्त मेरा अकेली का पार्लर था, और एक दो वो ज़रूर थे बार्बर शॉप, हाँ। और एक रामबाग के अंदर सैलून होता था जहाँ मैं करती थी काम। कोई सैलून नहीं था, एक और था वुमेन्स वर्ल्ड के नाम से, हमारी गुरु जी थी उनका था। तो एक वो वुमेन्स वर्ल्ड था। तो जब मैंने थोड़े दिन जहाँ नौकरी करी थी ना, तो फ़ोन तो होते नहीं थे। हाँ। तो मेरा जब काम चल रहा था ना, तो मैं उनसे कह देती थी काम करते करते कि मैं जल्दी से अब अपना खोल दूंगी, मुझे ना आप ये पीपी नंबर मेरा लिख लो। हाँ। टेलीफोन ये भी नहीं होते थे, लैंडलाइन भी। हाँ। तो पीपी नंबर लिख लो आप, मुझे इस पे कॉल कर लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगी कहाँ हूँ मैं। आपके काफी क्लाइंट्स वहीं से आए थे। हाँ हाँ। तो कुछ क्लाइंट आप कैसे बनाते हो, क्योंकि आपके रामबाग के मैंने रामबाग में मेरे, आप बिलीव करना, इतनी थ्रेडिंग करती थी, थ्रेडिंग एक्सपर्ट हो गया था मेरा नाम कि थ्रेडिंग तो वो ऐसे बनाती है 2 मिनट में, धड़ धड़ कर इतनी अच्छी शेप देती है जैसी कह दो। तो वही हुआ कि फिर वो, अब मैंने अपना वहाँ से फिर आपको अनिल सर ने ही शहनाज हुसैन से भी मिलवाया। हाँ मिलवाया तो था। वो जर्नी कैसी रही? क्योंकि शहनाज हुसैन जब हम छोटे थे तब जी। हम हमारी मदर से सुनते थे, वो एक ऐसा ब्रांड था हाँ। कि मतलब सबके घरों में रखे रहते थे उनके नो प्रोडक्ट्स। डाउट, और नो डाउट शी, जैसे मैं कहती हूँ ना कि इस राजस्थान में मैं नींव की ईंट हूँ, वो नींव की ईंट है, हर्बल, शी इज हर्बल क्वीन। हाँ। और मैं उनकी आज भी उतनी ही इज्जत करती हूँ। हाँ। नाम मैं इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि कई बार होता है लोग बाग बुरा भी मान जाते हैं। सही बात है। पर तो क्या रिलेशन कैसा है आपका उनके मेरा साथ, और क्या रिलेशन जब सीखा तक मैं आपने रही उनसे? इतना अच्छा था कि लोग हवा उनको समझते थे, मैं देखो बेड में वो मिला लेती थी वो अपने। हाँ। और उनको मेरे अंदर से फायर दिखती थी, और मुझे जब मेरे खोलने से, मैं खुला हुआ था मेरा, फिर भी मुझे कहती थी तुम अपना किसी और को दे जाओ, तुम्हें मैं जद्दा भेज देती हूँ। क्योंकि जद्दा में एक ऐसा होता है, जद्दा एक ऐसी कंट्री में है, मतलब अरेबियन कंट्री में, कि वहाँ पे मुस्लिम ही जा सकते हैं वर्क उसके लिए, वीजा के लिए। अब नहीं, अब तो सब जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा वहाँ जाके सैलून चला लो। मैंने कहा नहीं मैम, मैं तो, मेरी शादी होगी, मैं तो शादी करूंगी। आज को आपको जिससे लाया था मैं उसको कुक्कू, उनको कुक्कू कहती थी पेट नेम। अच्छा। तो मैं कहती थी मैं तो कुक्कू से शादी करूंगी और मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो वो शादी करके चली जाना। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, थोड़ा क्या, चल ठीक है जाओ। शादी करने के लिए वेट भी काफी किया आप लोगों ने। हाँ। तो मेरे उनके 2 बड़ी बहन भाई जो हाँ। थे अनमैरिड थे, तो अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरे से कहते थे कि पहले इन दोनों की शादी हो जाए ना, उसके थोड़े दिन बाद अपन करेंगे शादी। तो मैं कहती थी तेरे से शादी करना कौन चाहता है? मैं तो चाहती नहीं हूँ शादी करना, मैं तो कहती हूँ तू दोस्त बना रहे मेरा, बस ठीक है, अच्छा इंसान है। पागल हो क्या? पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी चलता है कि वो कहते। उन्होंने मेरी अम्मी से मिले, तो मेरी अम्मी बीमार हो रही थी, तो मैं किराए के मकान में रहती थी, तो उनको सीढ़ी चढ़ना मना था, उनके बैक में ट्यूबरकुलोसिस हो गई थी। तो वो उनको कहा था डॉक्टर ने सीधी लेटना और ऐसे। तो गोदी में उठाया मेरी मम्मी को और सीढ़ी चढ़ के ऊपर ले गए। ओ मेरी माँ तो फिदा, और उनको सलाम करा, सलाम अलैकुम मम्मी, सलाम अलैकुम, सीख लिया था मुझसे। मैंने जैसे समझ लिया था कि भाई पाँव छूना, नमस्ते करना, ये आप लोगों के कल्चर में तो सलाम करते थे। तो अम्मी कहती हाय गुल्लो, मेरा पेट नेम लेके, गुल्लो कितना अच्छा लड़का है, ऐसे शादी कर ले। मैंने कहा आपको पता है मम्मी ये हमारी जात का नहीं है, तो पंजाबी है। तो कहती क्या हो गया? तो अरे वाह, मैंने कहा इतनी वो मॉडर्न मेरी माँ कह रही है कोई बात नहीं, इंटरकास्ट मैरिज कर ले। मतलब
एक उस जमाने में 42-43 साल पहले इंटरकास्ट एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़के की शादी वही। होना कयामत आ जाने जैसा था। आज भी और आज भी खराब है ही बहुत। हुआ है ऊपर हाँ, से। खराब हो रहा है। हाँ। तो लेकिन आप बिलीव कीजिएगा कि मेरे दोस्त वोस्त कई लोग होते हैं ना, हर कास्ट में, नहीं करी मेरी अरे आपकी कास्ट, हर कास्ट में होते हैं, थोड़ा कम्युनलिज्म होता है। हाँ। तो जो मेरी कास्ट के थे मुझे कहते थे क्या कर रही हो, इसको अपने कर में लाओ ना। और जो मेरी फ्रेंड्स थी, अब तो तुम हिंदू हो गई हो, तुम ये करती हो, मांग भला करो, ये करा करो। मैंने कहा जी मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं सभी अरे से वाह। बात कर रही थी, वो यही बता रहे थे कि यार इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मतलब हाँ। हम शुरुआत में तो हम भी हाँ। बहुत परेशान हाँ, रहते थे कि हम बिल्कुल। हैं क्या। तो ऐसे तोतला बोलता था, हम तो इसका छोटा बेटा तोतला बोलता, हम हैं ता। हाँ, तो मैंने कहा हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ। तो अच्छा, तो हिंदुस्तानी हैं हम। हर जगह हाँ, यही आंसर देना है। हाँ, तो हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ। अभी भी मेरे को मैं कहीं ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ मुझसे कास्ट पूछी जाती है, मैंने कहा इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। ये क्या है? बिल्कुल। तो ये अगर हम में सब में हो जाए तो इस हमारी जो एकता है उसको कोई खंडित नहीं करेगा, और करनी भी नहीं चाहिए। खुदा से, भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना मेरी रहती है कि हमेशा हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, यहीं दफन हो, हमारे पूर्वज 7-7 पीढ़ियां यहीं, जबकि मेरी 7 पीढ़ियां तो यहाँ की थी नहीं, वो तो सब मुगलों के टाइम की उसकी वहाँ की आई हुई थी, वहाँ से अफगानिस्तान से। से। वो पर्शियन बोलते थे, हम लोग नहीं बोलते पर्शियन। तो लेकिन फिर भी तो जब हम थोड़े और बड़े हुए तो मेरी अम्मी बात करती थी आपस में, अरे भाई ये हिंदुस्तानी लड़की आई है ना हमारे घर में, तो ये सेट नहीं हो रही। तो मैं कहते थे अम्मी हम कहाँ के हैं, पाकिस्तानी है क्या? तो कहती थी नहीं नहीं हम तो काबुली हैं। अरे मम्मी ऐसे बोलती थी, अरे हम तो काबुली हैं, काबुल के हैं। तो मैं कहती अच्छा तो काबुल के होंगे। तो कई बार मेरे से दिल्ली में होती थी ना, तो मुझसे कई पूछते थे कि आपका जो फेस कट वगैरह है ना तो थोड़ा अफगानी सा लगता है। तो मैंने कहा हाँ जी मेरे 4 फादर अफगानी थे, अरे वाह। इसलिए। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने जब इन्हों के साथ मिल गया, मुझे इतना इन्होंने मेरी हेल्प करी है। तो मेरे तो एक फायर थी कि ब्यूटी पार्लर से चलती हूँ, उस टाइम पे मेरे पास बच्चियाँ आती थी, तो मैं उनको कहती थी हमें काम सीखना है, तो मैं कहती थी हाँ तुम्हें काम भी सिखाऊंगी और पैसे भी दूंगी। हाँ। ये देखो, लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियां आई थी। एक लड़की तो मेरे पास डबल MA थी, पद्मिनी चतुर्वेदी फर्स्ट, और वो लॉ कमिश्नर की बेटी थी। और एक लड़की वो थी जिसने तहसीलदार का एग्जाम दे रखा था, RAS का। और फिर वो ये सीखने लगी थी। और मैं आपसे काम सीखा, बहुत अच्छा काम करती थी। हाँ। तो ये जब की बात है जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मेरे पास काम करने लग गई। तभी मेरे को मलिक साहब ने उनसे मिलवा दिया, और उन्होंने कहा, मेरी क्लाइंट जो थे मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मुझे कहती थी, मुझे मेरा पहले जो मेरा कुलसुम सुल्ताना लगाती थी। हाँ। तो मुझे कहती थी सुल्ताना तू एक काम कर यार, दिल्ली जा और वहाँ सीख थोड़ा और उसका देख, क्योंकि वो बहुत बड़े किसी IAS ऑफिसर की वाइफ थी। अब तो शी इज नो मोर। मिसेस सिंह? नो, मिसेस सिंह इज नो मोर। तो जो मेरी क्लाइंट थी मिसेस महाजन थी, शायद IPS या किसी ऐसी वाइफ थी। तो वो उनका बेटा भी IPS था और उनकी बहू की डेथ हो गई, रीटा महाजन की। तो उन्होंने मुझे कहा बेटे तू वहाँ जा, बहुत बहुत प्यार करती थी मुझे। तो मैं इनसे लड़कियों को संभला के मैं कहा तुम लोग बैठो, मैं जाती हूँ। आप पता ले लिया। अब ये सोचो, आप पता ले लिया, मैं कहूँ कि भाई ये क्या है, ये ग्रेटर कैलाश, ये नहीं पता था कि कोई एरिया है या क्या है, ये दिल्ली का कौन से एरिया में है। मैं तो 0 बटा अंडा। तो मैं ऑटो वाले को पकड़ा, मैं ऑटो वाले जी मुझे ना ग्रेटर कैलाश में M ब्लॉक में जाना है। तो वो मुझसे पूछता है कौन से पार्ट में जाना है आपको, A में जाना है कि B में जाना है, पार्ट 1 में जाना, 2 में। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो वो कहता कि ग्रेटर कैलाश में 2-4 दिनों से और से पूछा कि यार ये ग्रेटर कैलाश में M ब्लॉक किस तरफ होगा। उनने कहा रचना सिनेमा घर है उसके सामने है। तो वो मुझे फिर मूलचंद से निकाल के, अब मुझे याद आ रहा है मूलचंद था वो जगह, मूलचंद से लेके चला, और फिर मुझे वो उस वक्त दिल्ली में कुछ नहीं था, तो ग्रेटर कैलाश मार्केट वाज एम्प्टी।
सिर्फ 5-6 दुकानें भरी हुई थी वो टाइम। 80 की बात कर रही हूँ मैं, बस 80 की लगा लो, कितने वर्ष हो गए, 45 साल हो गए। तो उस वक्त खाली पड़ा था, तो बस वहाँ पे एक फोटोग्राफर की दुकान थी, एक खाने पीने का था, वो था, बस ये चीज़ें थी। तो हम वहाँ पे, उन्होंने मुझे बुला लिया और कह दिया कि हमारा हॉस्टल में रह जाओ तुम। और उनकी जो प्रिंसिपल थी, टीचर, उसके हॉस्टल बना रखा था, उसी के यहाँ रह गए। वहाँ से सैटरडे संडे भाग लेती थी मैं। हाँ। कि मेरे को इनको बुलाती थी, कुक्कू को, कि हाँ। कुक्कू मेरे को आ जाओ बाइक पे ना, मुझे वहाँ उस तक छोड़ दो, बस स्टैंड तक, और मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे सैलून पे मेरी अपॉइंटमेंट होगी, ये होगा वो होगा। भागती थी। तो उस वक्त कोई कदर ही नहीं थी, ना पैसा कमाते थे। असली तो ये लोग कमा रहे हैं जो आज की पीढ़ियां हैं। बोया हमने काट वो रहे हैं, कौवे और गिलहरी वाला हो गया। बोया तो गिलहरी ने, कौवे काट रहे हैं। पर आजकल की जनरेशन में मैंने एक और चीज देखी है कि हाँ। हम लोग ना शादी या रिलेशनशिप में कमिटमेंट ही नहीं देना चाहते, क्योंकि हम करियर के पीछे इतना पागल हो जाते हैं। इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रही हाँ। मैरिजेस, इसलिए नहीं हो पा रही कि अभी मैंने से कहती हूँ कि मेरा सहयोग था मेरी उसमें, आई थिंक शायद 65% मेरे हस्बैंड का सहयोग होगा, मेरा 35% होगा। सच बता रही हूँ। मैं इतनी गुस्सैली और इतनी हो गई थी, चिड़चिड़ी काम कर करके। कभी कभी मेरी डॉटर इन लॉ आती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, तो मैं कहती हूँ इसको, तू मत छिड़ा कर, थोड़ी थकी हुई आई है। हाँ। बेचारी थक गई, सुबह 5-5 बजे भाग रही है, उठ उठ के इतना मेहनत कर रही है। हाँ। खुदा ने मुझे इसका बहुत बड़ा इनाम दिया कि उसने मेरी जगह को संभाल लिया। तो वो चीज़ें हैं, तो वो उसमें जो था, हमने सब वो जो स्ट्रगल किए कि वहाँ से भागते थे, फिर बस पकड़ते थे, फिर वहाँ से मंडे मॉर्निंग 5 बजे भागती थी, मेरी क्लास मिस ना हो जाए, फिर वहाँ पहुँचते थे। वो कोर्स जो 3 महीने में होता था, मैंने 1 महीने में ख़त्म कर लिया और भाग के आ गई। और उन्होंने मेरी फायर देखी थी, तो उस वक्त उनका भी नाम नहीं था। वो लेबल जो थे, हाथों से लगा लगा के, हाथ से लिख के कि भाई ये मेरो पैक है, ये ग्लो पैक है, ये है, चिप्पी लगा के डिब्बियों में दे देते थे कि ये बेचो, तुम लोगों को कहो ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ अच्छा तो है, मेरी खुद की स्किन अच्छी हो गई। तो ये चीज़ें हमने जो वहाँ से लाई उठाई, वो फायर को मैंने, ये नहीं कि मेरा सैलून चल गया कि मैंने इसके बाद एक दूसरा बड़ा सैलून खोल लिया, हेल्थ क्लब खोल लिया, राजमाता साहब को बुलाया, तो मैं भूली नहीं उसको। और ये उसमें मेरा मदद मेरे हस्बैंड करते रहे। कुलसुम कायाकल्प की ये बहुत अनोखी बात है कि यहाँ आपके जो कंपटीशन वाले ब्रांड्स हैं, सारे सेलिब्रिटीज को ला रहे हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग, और आपको पोस्टर दिख जाएंगे, आपका सारा वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है। मतलब वो जो क्लाइंट बेस है उसका कारण बेटे ये, काम अच्छा करो। क्लाइंट आया जो आपको 1000 रुपया दे के जा रहा है, शी और ही शुड बी फील हैप्पी व्हेन ही विल गो बैक, कि भाई मज़ा आ गया यार, 1000 रुपये खर्च करे, इसने क्लीन अप किया, मेरी शेव बनाई, मेरा कलर किया। आज हम लोग कई बार कॉम्पिटिटिव रेट में रख देते हैं लड़कों के जो आते हैं ना, मेन कि 1000 रुपये में आपका शेव कट और कलर कर देंगे, आ जाओ। कितना कलर लगता है। मैं क्लाइंट तो घुसेंगे तुम्हारे पास। सही बात है, वो फिर 10 लोगों को और बताएंगे। 10 को कहते हैं। तो ऐसे मैं लड़कियों को कहती हूँ, वो इतने मैडम वो तो इतना ले रहा है, वो उतना ले रहा है। मैंने लेने दो, तुम उनसे बढ़िया काम करके दो और कम पैसों में दो, और फिर आ जाए ना, फिर दबाओ, फिर दबाओ उनको। बिल्कुल, तुम्हें है दम तो। हाँ। अब कोई चीज़ अच्छी हमने निकाली जो महंगी है, महंगे प्रोडक्ट हैं, तो अब बेटा बेटी बहू तो उस नई पीढ़ी की हैं, वो कह लगे नहीं मम्मा, अब जो हमने ये प्रोडक्ट निकाले हैं या ये हमने चीज़ें निकाली हैं, इनमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये हम इतने का करेंगे। ठीक है, आपके बहुत पुराने क्लाइंट हैं और आपके बहुत अच्छी इंटीमेसी है, उनको आप बहुत चाहे 50% डिस्काउंट कर दो। हाँ। और रेट हमारे ये लिखे जाएंगे। हाँ। कई उल्टे ऐसे भी चले जाते हैं, अकल खुरे जैसे बुरे, जो नए नए पैसे वाले होते हैं ना, कि वो सोचते हैं वो सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, जबकि आपको बेस्ट ऑफ राजस्थली में, अगर राजस्थान का कोई बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए ना, गारंटी वाला, तो राजस्थली में मिलेगा। बड़े बड़े शोरूमों में नहीं मिलेगा, जो कि एंटीक एथनिक चीजें वहां मिलेंगी, पुरानी से पुरानी और नई से नई। तो ये चीज होती है।
तो मेरे मैनेजर एक आई, कह रही मैडम हम जाते हैं प्रोडक्ट लेके, तो कहते हैं अरे चल गया वापस खोल लिया क्या इन्होंने, बंद हो गया था ये, तो उनका बंद तो कभी नहीं हुआ। मेरो पैक एक हमारा प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा पैक है। हाँ। तो नहीं तो चलता था क्या, अच्छा बहुत पुराने, मैंने पुराने मत बोला करो, क्या करो हम पायनियर हैं इस फील्ड के। सही बात है, पुराने थोड़ी हैं हम तो नया। मैं उसको कहती हूँ, मेरी बिटिया साथ होती है, मेरी बहू साथ होती है, मैंने कहा मैं इसकी टक्कर का मेकअप कर सकती हूँ मेरी बहू के, लेकिन मेरे को पता है कि आज उसकी एज में मेरी बच्ची है, लोग उससे ही कराना पसंद करने, ना कि मुझसे कराना पसंद है मेरी एज देख के। तो मैं आज सारे तुम यंग बच्चों को देख के बड़ी खुश हो रही हूँ कि कोई भी बच्चा 22, 23, 24 साल से ऊपर है ही नहीं, है ना। तो ये जो यूथ है ना, ये हमारे देश का धरोहर है। ये बोल रहा है ना ट्रम्प की तो नाक में दम चढ़ देंगे। मेरे को पूछना है, आपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उससे पहले आपने काफी टाइम सैलून वगैरह खुद का भी खोला, तो आपने भी प्रोडक्ट्स लिए, तो आपको क्या एक दिक्कत दिखी प्रोडक्ट्स के अंदर, या फिर आपको ऐसा लगता है ये समस्या है ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर, जो शायद तक मैं चालू करूंगी तो इस चीज से डिफरेंट करूंगी? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त थे ही नहीं, सिर्फ लैक्मे था, डर्मा केयर था जो बंद हो गया। ये डर्मा केयर के थोड़े बहुत प्रोडक्ट निकलते थे स्किन केयर के लिए, पर जो उसने निकाला था ना शहनाज ने, वो किसी ने नहीं निकाल सका था। और मैं अंधभक्त थी उसकी, मैंने कहा निकालूंगी तो ऐसा ही निकालूंगी कुछ, और नहीं कुछ निकालूंगी सिंथेटिक। अब हालांकि बच्चे कह रहे हैं मेरे मम्मा बहुत कंपटीशन का ज़माना, थोड़ा कॉस्मेटिक भी निकालेंगे, तो मैंने निकालो। तो वो टाइम पे जो उस वक्त मेरे पास उनका एक केमिस्ट आया था, तो वो हरफन मौला नहीं था, सिर्फ इतना ही था कि उसको जो उसके अंडर के थे वो 4-5 प्रोडक्ट का पता था, वो तो उसने तोप धुआंधार बना दिए। बाकी मैं खुद ट्राई करती थी अपने उससे लेके उस रेसिपी को यहाँ से वहाँ मिला के, तो मैं कहती थी अच्छा, मतलब बेस तो मुझे मिल ही गया था कि इससे बन रहा है ये। मैंने कहा आप छोड़ दो, बाकी मैं बना लूँगी। कुछ ऐसे जो आपने सीखा उस टाइम से, कुछ 5-6 ऐसे कमाल के नुस्खे बताइए ना जो एकदम क्रिएटिव हो और सामने आपको समझ आए लड़कियों को देखकर कि भाई। जैसे मेरा एक प्रिटी वुमन मैंने पैक निकाला था, जो कि शायद उनके पास भी नहीं था। नाम रखा मेरे हस्बैंड ने। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा जब ये जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ क्रीम व्रीम, एक ये क्रीमी पैक हो। एक जहन में आया कि पैक तो ऐसे होता है ना, लगाया ड्राई होगा, सूखेगा, फिर आप धो या पील ऑफ होएगा। कोई ऐसा पैक हो जो क्रीमी हो, तो ना तो स्ट्रेचेबल हो ना वो हो, बस लगाया स्किन पे इफेक्ट आए और उसको रब करके धो दे स्क्रब की तरह। तो मैंने क्या सोचा, मैं जब सामान लाती थी ना, तो मेरी बहुत सारी चीज़ों, बादाम की खल, चिरौंजी की खल, सरसों की खल ये डलती थी। तो मैंने कहा हो ये सारी चीज़ें, मुल्तानी मिट्टी, तो मैंने कहा इसके अंदर अपन ये मिक्स करके देखें तो कैसा रहेगा। प्रिजर्वेटिव तो हमें पता था कि प्रिजर्वेटिव डलेगा। तो हमने जब वो बनाया प्रिटी वुमन, तो बड़ा जल रहा। अब वो जल रहा तो मैंने सबसे पहले अपने पे लगाया। ओहो, मैंने कहा ये सरसों का खल ज़्यादा डल गई है। सरसों जलती है, बादाम तो जलेगा नहीं, चिरौंजी नहीं जलेगी, चावल नहीं जलेंगे। तो मैंने कहा क्या करें इसको, मैंने कहा उसको और कम करा, फिर एक बार बनाया और कम करा। उसको फेंकती नहीं थी, इतने सारे को रखे रख देती थी, किसी थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी तो फेंकूंगी नहीं, भैया मेरा पैसा गया हुआ है। इतनी वैल्यू थी पैसे की। किराए का मकान था जिसमें बनाते थे। अब एक मुसीबत हुई कि उसमें फंगस लगने लग गई। सब नेचुरल है ना, सारा नेचुरल चीजें थी, फंगस लगने लग गई। अब मैंने कहा फिर उनको बोले, फिर हमने एक सीनियर वकड़ा केमिस्ट था, बड़ा प्रोफेशनल था, बहुत पैसा मांगा उसने। पर मैंने कहा चाहे जेवर गिरवी रखने पड़े, और रखे गिरवी, जेवर रखे गिरवी। मैंने ऐसे कदम दुस्साहस उठाए हैं ना कि कोई उठा नहीं सकता। तभी तो यहाँ पहुंचे हो। तो जो मेरे पास होता था, मेरा मंगलसूत्र मेरे को दिया था एक मेरे हस्बैंड ने, उस वक्त 3000 का आया था। वो वैल्यू बढ़ गई, तो बहुत मूल्य था। फिर मैंने चेन खरीदी थी, थोड़ी सी और छोटे मोटे जेवर थे, शौक था बहुत।
तो मैंने वो अपने का भी, मेरे को उस वक्त तो जेवर रखो और पैसा ले लो, हाँ। वो ले लेके उठाए और मैंने दिया उनको 30-30 हजार रुपये महीना। उस वक्त 30,000 ऐसा लगता था 3 लाख आज के दे दो जैसे किसी। फिर मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब छोड़ दी। मेरी फ्रेंड एक डॉक्टर, वो कहती कि भाई इनको तो, मैंने कहा देखना एक दिन ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बनेगा, नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। क्या 50,000 की नौकरी कोई कह रहे हो छोड़ दी, तो बड़े काम कर दी, छोड़ दो। मैं देखना इनको कैसे राजा के जैसे रखूंगी। और वो मुझे रानी कह के पुकारते थे, मेरा नाम नहीं लेते थे, रानी ही बुलाते थे। मैं उनको राजीव कह के बुलाती थी शादी के बाद। कुक्कू नहीं, मैंने एक बार कुक्कू बोला, मेरी सास बोली बेटा अब तो इतना बड़ा अफसर हो गया इसको तो कुक्कू ना बोला कर। मैंने कहा मैं तो प्यार से बोलती हूँ। प्यार कम थोड़ी हुआ है, तो बड़ा है प्यार। अरे अभी नाम ना लेना, फिर बस वो रह जाएगा अधूरा मेरा बीच में। बहुत मुश्किल रहा होगा ना तो वैसे। वेरी डिफिकल्ट। पानी ले लीजिए। जो छोटी कुलसुम है उनने तो कभी सोचा नहीं होगा कि ये बंगला, इतनी गाड़ियां, जो लाइफस्टाइल हाँ, है वो सब इससे तो... भी ऊंचा सोचा था। अच्छा। हाँ, इतने बड़े ड्रीम्स थे, इससे भी ऊंचा सोचा लेकिन था। मैं जानना चाहती हूँ कि अब जब ये सब चीजें हासिल हो गई, अब हाँ। आप किस, अभी भी आपका पूरा शेड्यूल इतना पैक्ड रहता है, आप मीटिंग से ही आए? अब मैं ये चाहती हूँ कि आज ये लोग, क्योंकि आपको बहुत जल्दी भूलते हैं, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। बुरा जो आपसे बुरा हुआ वो भी भूल जाएंगे, और अच्छा हुआ वो भी भूल जाएंगे। पामेला बोर्डिस एक ऐसी मॉडल हुआ करती थी जिसको जो को बहुत बदनाम हुई, बहुत फेमस मॉडल थी। हाँ। लेकिन आज नाम भी उसका आज भी है, उसके पास है करंट, समझ है। तो क्या है कि वो सब भूल जाते हैं। तो मुझे एक ये रहता था कि मैं रेगुलर टच में रहूं, कि लोग मुझे जाने, मेरे बच्चों को जाने, कि उस बहाने वो कायाकल्प को जुड़े रहें। तो ये चीज़ है कि सपने तो देखो इंसान को बड़े ही रखने चाहिए, पर अपनी हमेशा अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। सही बात है। मेरा बड़ा वाला बेटा, ओहो, हालांकि मेरा छोटा वाला बेटा भी कहता है मम्मा मुझे अपने बच्चों को ना पैसा देला, ऐसी बात उनके सामने नहीं करनी, शो ऑफ नहीं करना, कुछ नहीं। वो इतना डाउन टू अर्थ, मतलब कहता मैं अपने बच्चों जैसे हम थे ना वैसा रखना चाहता हूँ। मेरे बच्चों में ये नहीं आना चाहिए कि तेरे पापा के पास कौन सी गाड़ी है, मैं इनको 800 में भी छोड़ के आऊँ तो ये ना कहें कि मैं तो, मेरे पापा तो आज मुझे इसमें छोड़ गए हैं। कोई बात नहीं, और बाइक पे भी जाऊँगा तो छोड़ आऊँगा। पर मुझे लगता है कि किस्मत नहीं तो आपको बस काम ज्यादा करना पड़ेगा, पर मिलेगा सबको। मिलेगा। हाँ। बहुत रगड़ना पड़ता है। हाँ। बहुत बहुत। मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे कहते थे हमने तो अपनी जिंदगी पर रंदा होता है ना, रंदा फेरते हैं। हाँ। वो जो लकड़ी करते हैं ना, हाँ। कि रंदा फेरा हमने अपनी जिंदगी पे। तो तूने और मैंने, वो ऐसे कहते, तूने और मैंने तो रंदा फेर दिया अपनी जिंदगी में। कोई नहीं, मुझे तो कोई गम नहीं है, तुम्हें होगा। हाँ। मैं उनको कहती हूँ तुम्हें होगा, मेरे को गम नहीं। मेरा हस्बैंड तो मुझे आधी दुनिया घुमाया। हाँ। बड़ी कौन सी अच्छी दुनिया का देश है जहाँ मैं नहीं घूम के आई। मैंने कहा अमेरिका जैसे में 6 बार हुई आई मैं। आप इतने ज्यादा डिवोटेड थे अपने काम को लेकर। हाँ। मैं आजकल क्या हमेशा से जो सवाल उठता था, वर्क लाइफ बैलेंस इंसान कैसे बनाता है, और आपने ये कहा भी कि मुझे थोड़ा सा ये है कि मैं अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे सकती। हाँ। ये मुझे बड़ा, मैं जब मेरी बहू को देखती हूँ ना, मैं उसे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत तारीफ करती हूँ कि उसने काम के साथ साथ ना उसने अपने बच्चों के लिए ना पूरा टाइम निकाला। अब ये देखो, ये कई बार मुझे इस पर बहुत तेज गुस्सा आता है कि थोड़ा तू टाइम बिजनेस को दे, थोड़ा और ज़्यादा दे, ये नहीं दे पाता। तो ये वो कहता है मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं। उसके बच्चे का आने का टाइम इस वक्त है कि मान लो 3 बजे आने वाला है, तो अब वो अगर यहाँ नहीं पहुँचा है ना, तो उसका फ़ोन जो उसका हमारा केयर टेकर है ना, उसको जाएगा, वो पहुँच जाएगा वहाँ पे बस स्टैंड पे कि बच्चे को लिया।
उससे 12 बजे वो अनीप का मेकअप नहीं होगा तो, या मेकअप होगा तो कर रही होगी तो ड्राइवर को दौड़ाएगी, आया साथ होएगी कि जा आया को लेके जा और तू फटाफट जाके बच्चे को छोटे को लेके आ और छोड़ इस घर। तो अपनी उन्होंने बिठा ली, मेरे पास ये सुविधाएं नहीं थी। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। तो आपको सैलून भी जयपुर के बाहर ले जाने का मन है? मेरा मन था, मेरा मन था, पर मुझे वो, मेरे हस्बैंड लग गए बेचारे नौकरी छोड़ते ही फैक्ट्री में। हाँ। और हमें एक दो मिले भी लोग कि हम आपके फ्रेंचाइजी करेंगे। हाँ। वो हमें चोर मिल गए। अच्छा। जो कई साल, आज से 15-15 साल पहले 8-8 लाख रुपए हमारा खा के भाग गए। जिन लोगों ने फ्रेंचाइज, अभी जैसे मैं नाम लूंगी, लेना नहीं चाहिए किसी का, गीतांजलि वाला, he was himself was a very good hair artist। वो खुद नाई था, एक तरह से नाई कहते थे। हाँ। हम क्या है, हमें तो हमारे गांव में तो हमें नयन कहा जाता था कि तुम्हारी बेटी ने नाई का धंधा पकड़ा है, ब्यूटी पार्लर को। ये तो पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से हो गया कि आर्टिस्ट हो गए, हेयर आर्टिस्ट हो गए। बेसिकली तो नाई थे, अगर अपनी सदियों में जाए, पीढ़ियों के उसमें जाए तो बेसिकली ही वॉज हिमसेल्फ, इट वॉज ए दिस थिंग सेम। इसी तरह दूसरी एक दो नाम लूंगी, जैसे और भी हैं बड़े नाम जो हैं यहाँ पे, वो खुद भी काम करते थे। हाँ। खुद उन्हें काम, उनके पास अंडर में ट्रेंड होते थे लड़के, वो फ्रेंचाइज के साथ वो लड़के प्रोवाइड करा देते थे, विच आई कुडंट डू इट। वो मैं नहीं कर सकती। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि आप जब आपने सैलून चालू किए तो आपने सबसे पहले म्यूट और डेफ लोगों को ही हायर किया, उनको ट्रेन किया। मैं आज भी चाहती हूँ मेरे पास आ जाए। और उसका रीजन बहुत अच्छा था, वो अगर आप बताएं कि उसका रीजन एक तो ये था, देखिए मेरा रीजन तो ये था, जो वैसा था टची वो था, मेरे फादर डेफ एंड डम थे, और गरीब बच्चियों को, ऑफन बच्चियों को ऐसे सिखाती हूँ कि हम भी ऑफन जैसे ही थे। इतनी गुर्बत देखी थी, इतनी गरीबी देखी थी। अब जब मेरे आईजी मामा का जो जो मेरे मामू वगैरह कोई डीआईजी आईजी करेक्टर ये सब थे, तो उनके बच्चे भी सब काबिल ही हैं, ऐसे नहीं कि वो लायक निकल गए। तो मुझे खुदा ने नवाज दिया, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे तो अल्लाह के हुक्म से हो गया। मेरे पास तो सब सोचते हैं, जब नोटबंदी हुई तो मेरे क्लाइंट कहते तुम्हारी मैडम के पास तो बोरियों में पैसा निकलेगा, जिस हिसाब से वो रोज रिनोवेशन कराती रहती है। तो मेरी मैनेजर पूछी कि मैडम आपके पास तो बोरियों में होगा। मैंने कहा बेटा जिनके पास बोरियों में उनको करा, जितना वाइट कराना हो मेरे पास ले आओ। मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, कैश उड़ा देती हूँ। फिर एक बार इनकम टैक्स की रेड हो गई इसी चक्कर के अंदर, 2010 में। वो आई जब दिन भर तो रेड में लगे रहे, 3 जगह फैक्ट्री में पकड़ा हुआ, कुछ लोगों ने, कुछ ने ऑफिस में, कुछ बाकी लोगों ने मुझे घेरा हुआ, यहाँ नौकरों को भगा दिया। तो वो जब बड़ी उनकी सबसे चीफ कमिश्नर आई, तो उनके जिसके अंडर में हुई थी, उनको कहा इस घर के अंदर तुझे कुछ नहीं मिलना। ऐसे देख के अंदर घर देखा पूरा, कि इस घर में तुझे कुछ नहीं मिलना, ये तो सब उड़ा दिए हैं। तो मैंने कहा भैया मर जाएंगे एक दिन, तो लोग गाड़ के मर जाते थे पहले जमाने में। मेरी मदर कहती थी हमारे जहाँ जो खंडर हो गया ना उस घर, वो कहती थी कभी ना कभी किसी को मिलेगा, इसमें खजाना गड़ा है। अब मैंने कहा पता नहीं, हमें को तुम्हारे बेटों ने बेचा नहीं, ये तो मैं ले लेती तो क्या पता मुझे मिल जाता। बस मेरे को उनकी दुआएं मिल गई। पहले तो आपने 3 रुपयों के लिए आपने थ्रेडिंग करी है, और अब जब इतना, और 3 रुपए के लिए वापस आती थी। जैसे यहाँ से चल के आप मेन रोड सिरसी रोड पे जा रहा हूँ, इतनी दूर पैदल था जयंती मार्केट में। दुकान से उतरी, वहां से उतनी दूर तक टक 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 पेंसिल हील पहनती थी, पतली सी, तुम्हारी जैसे तुमसे पतली, और जाती थी वहाँ। फिर वो रिक्शे में मिल जाती थी कोई क्लाइंट, ओ रुक 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 कहाँ जा रही है? मैं आज पार्टी में जाना है, तू हमारी आईब्रोज कर दे। 2 जनिया ननद भाभी, मैं कहती चलो, उन्हीं के रिक्शे में कूद के चढ़ जाती थी, बैठ जाती थी। मैं चलो आगे, वहाँ ले रोक, ताला खोलती थी, चाबी खोलती थी, सीढ़ियाँ चढ़ते थे, जाके सारी लाइटें वाइटें ऑन करती, उनकी थ्रेडिंग करती, दोनों की थ्रेडिंग करके 6 रुपए लेती। मैं कि वाह, तो मेरे 5 रुपए तो बच गए, मेरे को मेरे रिक्शे के पैसा मिल गया। मेरे को इतने करे काम,
5 रुपए में हेयर कट करते थे, कैन यू बिलीव इट? 5 रुपीज में। आज 1000 से कम कोई अच्छा ढंग का अच्छी जगह पे तो होता ही नहीं है। हाँ। पर मैम ये इतने सारे ब्रांड्स आ गए, मामा अर्थ हो गया, और ये कितने ही जो खुद को बस बोल के बेच रहे हैं कि हम पूरी हर्बल हैं, आयुर्वेदिक हैं। हाँ। इनका तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो आज अगर कुछ नहीं, आपकी जो सच्चाई है ना, आपका प्रोडक्ट वो बोलेगा, दम है उसका, बोलता है। आखिर में कुछ ना कुछ, मेरे पास ऐसी लड़कियां आती थी जिनकी शादियां होने वाली थी, काली और होती थी, ऊपर से मोटे मोटे पिंपल, क्या फेशियल कराने आए, शादी है। मैं कहती थी, क्योंकि मैं पूरी फुल फ्लेज ट्रेंड थी, मैं कहती थी भाई आप फेशियल ना करा के हम एक्ने ट्रीटमेंट कर देते हैं, आपका पिंपल हो रहे हैं, फेशियल ना कराओ आप इसके लिए। वो कहती थी नहीं नहीं अब तो कराना तो है ही, अभी तो मना कर रही हैं, चलो चलो पर तो वहाँ चलते हैं, फला के यहाँ चलते हैं। तब तक और खुल गए थे, वहाँ गए और उन्होंने फेशियल कर दिया। सारे मुंह पे जो पिंपल तो थे और भी पिंपल निकल आए, वो एग्रेसिव हो गए, सीबम एक्रीट हो गए। तो सब ये चीज़ें हो गई। तो फिर आई वो कह रहे हमारा तो बहुत ख़राब हो गया, अब आप क्या करोगे? मैं अब करो, जाओ से कराओ थी। बिल्कुल बगल में खोल लिया मेरी आँख की, मतलब ऐसे मैंने जाओ किया। तो फिर वो बड़ा भगवान माफ़ करना, अल्लाह किसी को ना दे दुख ऐसे, बेचारी वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हुई और फिर उस औरत ने, लड़की ने सुसाइड कर लिया। हाँ, उसका सैलून ही बंद हो गया था बाद में, जो मेरे बिल्कुल बगल में खोल के बैठी थी। तो खैर एनीवे, तो उसने फिर उसको अपने स्टाफ को कहा कि इसकी क्लींजिंग जिमा से करो, जो उसकी होती है पिपरमिंट की। तो उससे स्किन सारा ऑयल जो सक्रीट हुआ हुआ उसको क्लीन करो। वो क्लीन करा, नो स्टीम नथिंग, हम स्टीम वगैरह कुछ नहीं देते, सिंपल उसको हम निकाल लगाओ मैरो पे, लेट इट ड्राई, उसके साथ एग मत डालना, ऐसे वो मेरा गाइडेंस रहता था। तो वो पे रहती थी, ये लगा के छोड़ दो, 20 मिनट लेटा के छोड़ दो, पलंग पे लिटा दिया, फिर उनका खड़ा कर लिटा के आँख पे कट्टी रखे, रबिंग करी, खूब रबिंग करी, तो फूट गए वो जितने थे पिंपल सब। तो कई ने क्वेश्चन करे कि पिंपल को छेड़ना नहीं है और निशान पड़ जाएंगे। मैंने कहा जो मोटे मोटे हो रहे हैं ना, ये निशान छोड़ेंगे, ये फूट के निशान नहीं छोड़ेंगे। ये तो फूट के पस्ता सड़ रहा था अंदर खून, वो सड़ के निकल गया। अब आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। मैं अपना खुद का बताऊं, मेरी स्किन देख के कोई मान सकता है कि मेरे इतने मोटे मोटे पिंपल निकलते थे एक जमाने में, 60 साल पहले। पर आजकल की लड़कियां क्या गलती कर रही है अपने स्किन के साथ, जो आपको लगता है कि बहुत डैमेज ही कर देगा? डैमेज करते क्या करती हैं जी, जैसे एक ब्लीच का बड़ा वो है कि ब्लीच, देखो मैं केमिकल के लिए साफ कह देती हूँ कि केमिकल आपको एक बार कर देगा, नो डाउट, मैं नहीं कर सकती वो काम। केमिकल आपकी स्किन छील देगा, आपके पिगमेंटेशन हटा देगा। एक ऐसी आई मेरे पास, मैंने कहा अभी तो एक काम कर, मेरे पास मत करा, तो अभी चली जा उस डॉक्टर के यहाँ, एक नाम बताया, हमने कहा वहाँ रहती है, वहाँ उसके पास जा, वो तेरे को एक ऐसा लोशन देगी, तेरा स्किन जो है ये तेरा ऊपर का एपिडर्मिस उतार देगी, पिंक स्किन निकलेगी एकदम, बेबी स्किन, डर्मिस। डर्मिस को तू छुपा के रखना, बिल्कुल येलो लाइट में भी मत रखना, मतलब धूप तो छोड़, और किचन में मत जाना, और फिर तू रेगुलर हमारे पास आना, फिर हम तेरी स्किन को रेगुलर रिपेयर कर देंगे, क्योंकि हम सॉफ्ट उनके पैक लगाएंगे, सॉफ्ट उसकी मसाजेस करेंगे, कूलिंग मसाजेस करेंगे, हाइड्रा मसाजेस करेंगे, पानी देने वाली, जिससे पानी जाए आपकी स्किन के अंदर। ऐसे कुछ तो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वो कह रहा तुम ये लगाओ, तुम दूध से गोरे हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। एक तो टाइम किसी के पास है नहीं, हर इंसान भागम भाग में निकल रहा है, तो उसके पास इतना हमको चाहता है सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, लगा के करें न कि चलो आगे बढ़ो। इतने सैलून खुल गए हैं, 4 कदम चलोगे एक सैलून, थोड़ा दूर चलोगे फिर एक सैलून। अब सैलूनों की कैटेगरी कैसी है, कैसी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, उसके डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल, तो वो कर रहे हैं, चला रहे हैं। पर स्किन वाइटनिंग का मतलब बहुत पुराने समय हाँ, से चलता हुआ, लेकिन आपने अभी देखा होगा लवली एंड फेयर एंड लवली का नाम बदल दिया है। नहीं, उनका पर बहुत बड़ा केस हो चुका है। उनके बड़े बड़े ऐड उतरवा दिए गवर्नमेंट ने कि फेयर, अब कोई हम किसी को भी, हमारी एक फेयरनेस क्रीम था, हमने डिसकंटिन्यू कर दी। तो हमने कहा उसका कुछ और नाम रख के निकालेंगे फेयरनेस क्रीम को, कि आपकी हम हर चीज़ का जब बेचते हैं हमको ये कहते हैं कि आपकी स्किन को बढ़िया करेगा, आपकी स्किन को मांझेगा, साफ करेगा, आपकी स्किन को इन्हेंस करेगा। पर आपने एक
कहा कि सूरज में पिगमेंटेशन वगैरह हो जाता है, सनरेज आपके हाँ, यूवी रेज करता हाँ, है, हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, हाँ, सनस्क्रीन का लगाओ, मार्केट हाँ, भी है, ये हाँ, आपको हाँ, लगाना ही हाँ, चाहिए। हाँ, एक एंटी एजिंग हाँ, कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका इतना बड़ा मार्केट बन गया है। एंड मैं इससे प्रिंसी से ये डिस्कस भी कर रही थी कि यार वी कैन नॉट स्टॉप टाइम, हाँ, वो आपके ऊपर असर बिल्कुल दिखाएगा नहीं। ही कैसे ना कैसे। तो मैं बताती हूँ ना, हाँ। तो मैं कहती हूँ कि तुमको, आप कोई मेरी क्रीम लेके जा रहे हो, ग्लो या लाइफ ले रहे हो, चिकनी क्रीम है, ये लगा के आप गोरे नहीं लगोगे, क्योंकि चिकनी क्रीम लगाई हुई है आपने। तो चिकनी क्रीम जो होती है विजिबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, वो आर पार जो आपके ओरिजिनल स्किन टेक्सचर है वो दिखेगा, आपने यहाँ लगाया आपका वही दिखेगा। लेकिन जो आप सनस्क्रीन या वो ऐसा लगाते हो ना जो थोड़ा थिक क्रीम होती है, वो आपकी स्किन को कवर कर लेती है, तो आपकी स्किन पे डायरेक्ट रेज नहीं पहुंच पाती है, तो उसको ये फर्क होता है। और उससे लेकिन आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। मेरी मदर मुझे हमेशा डांटती थी जब मैं नहा के निकलती थी ना, कहती हाय कितनी गोरी गोरी लग रही है, पता नहीं क्या लगा लेती है मुंह पे अपने, ऐसी काली काली से लगती है। मैं चिकनी क्रीम लगा लेती थी मुंह पे, खूब दबा के चिपट लेती थी। अभी भी यही करती हूँ। सुबह यही उनको बताया कि भैया नहाने के बाद कोई नहीं देख रहा आपको बाथरूम में, आप क्या कर रहे हो, आप पूरे बदन के ऊपर अपने कोकोनट ऑयल चिपड़ लो पहले, तो उतना लगाओ, चिपड़ा मतलब बहता हुआ नहीं होना चाहिए, पर स्किन को टच हो जाना चाहिए। और उसके बाद अपना कोई मॉइस्चराइजर या जो भी अच्छी रिच क्रीम है उसको मल के फिर आप अपने गाउन पहन लो, फिर बाहर आकर अपने पहन लो। पर ऐसे कोई अजीब सी, क्योंकि आप तो रामबाग पैलेस में भी काम करते हैं, तो बहुत अमीर अमीर क्लाइंट्स भी आते होंगे तब के हिसाब से, तो कुछ ऐसी अजीब सी स्टोरीज हैं क्लाइंट्स के कि भाई ये तो मुझसे ये चाह रही थी, या फिर कोई किस्सा याद है आपको? मुझे ऐसे किस्सा उसका कुछ याद नहीं है। ये तो एक बार मैंने कह दिया था कि मुझे किसी क्लाइंट ने कहा कि भाई, मेल क्लाइंट ने, कि आप हमारे रामबाग में ठहरे थे, कि हमारे बॉडी मसाज करने के लिए कि कोई लड़की भेज दो। तो मेरे जो ऑनर थे उन्होंने कहा तुम चली जाओगी क्या? मैंने कहा आप 100 रुपये लेते हो ना, आप 1 लाख रुपए भी लोगे तो जब भी नहीं जाऊंगी। समझ में आ गई आपके? नहीं जाऊंगी मैंने एक तो ये कहा उनको, समझे? तो उन्होंने कहा अच्छा गुस्सा मत, तो ठीक है मैं भेज देता हूँ किसी और लड़की को। पर ये होता है, ये अजीब सी नजर से देखते हैं। वो तो परवाह मत करो, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व ना। मैं तो आई एम नॉट इन्वॉल्व। तू करे जा, तू डाले जा पट्टे मेरे पे, तू डाले जा मैसेज मुझे, मैं तुझे जवाब ही नहीं दूंगी, खत्म किस्सा, ब्लॉक कर दूंगी, ज्यादा करेगा तो। नहीं, बदतमीज आदमी कोई होता। ये सब चीजों से डरने लग गए तो लड़कियां आगे ही नहीं बढ़ पाएंगी। डरना ही नहीं, अपने कॉन्शियस को जिंदा रखो ना, बंदा पहचानो। मेरा एक दोस्त थे फिल्म डायरेक्टर, वो ये कहते थे कि कुलसुम सब पारसा होती हैं औरतें, लेकिन ये ज़रूर है कि हर पारसा औरत ये चाहती है मैं सेफ हूँ, इधर उसका बॉयफ्रेंड हो या उसका कोई भी हो, अपना हो, कुछ भी हो, वो उसको सेफ रखे, उसकी रिगार्ड करे, उसकी इज्जत करे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जज करो एक इंसान को, है ना, कि आप परखो किसी की बॉडी लैंग्वेज को, परखो। आप देखो, जो बंदा आपसे फोन कर रहे हो और आप किसी से, मैं कह रही हूँ रोमांस ही कर रहे हो चाहे, और आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया ना, तो झूठ जो होगा, जो कि वो झूठ बोल रहा है आपसे, वो सकपका जाएगा, बात को इधर उधर कर देगा। हर घर की, चाहे बोले या ना बोले, हर घर की कहानी से बहू के आती सारे लाछन बहू पे डाल दिए जाते हैं कि यही सिखा रही है बेटे को। अरे बेटा ही खराब है, आप क्यों बेकार कह रहे हो शादी को? सच बता रही हूँ मैं, बहुत कड़वा कह देती हूँ, बस सच्चा है कि कभी किसी की बच्ची को, मेरी भी बेटी है, किसी की बेटी को आप मत कहो। आपका बेटा अच्छा है ना तो उसको बहला लेगा, फुसला लेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, चल छोड़ दे। अब मैंने कहा उनको क्या कह रहे हैं, अब अपनी बहू को कहेंगे हम नहीं सिखाते थे, हम भूल गए, हम भूल जाते हैं क्या? हम भी सिखाते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम ऐसे, तुम्हें वहाँ बोले नहीं, डैडी ऐसे बोल रहे थे, मम्मी वहाँ ऐसे कह रही थी, बड़े भाई साहब ऐसे बोल रहे थे, और आप बोले ही नहीं, आप तो उस वक्त वहाँ पे चुप रहे। वो कहते रानी छोड़ो ना, क्या है। समझदार था, हर दिल अजीज था, बाप का प्यारा, माँ का प्यारा, भाइयों का प्यारा, मेरा प्यारा।
कंपनी उन्होंने बहुत मेहनत के बाद खड़ी करी। और वो बहुत खुश होंगे आपको देखकर। आई होप सो, कि बहुत मेहनत करते थे, बहुत झगड़ती थी मैं उनसे कि तुम क्यों, ये लाइफ थोड़ी है, सुबह जाते हो 10 बजे, पराठे खा के निकल जाते हो, खाना नहीं लेके जाते हो, कि लंच टाइम पे करो या आके करो, रेस्ट करो। आप रात को 8 बजे आते हो, उसके बाद कहते हैं डोंट टॉक टू मी, दिस इज माई टाइम फॉर। तो ठीक है, बात नहीं कर सकते थे। फिर वो गुस्सा, अब मैं चुप हो जाती थी, क्या करूं। फिर मुझे ऐसे करके मनाते थे, कहते मुझे पता है तू थोड़ा गुस्सा हो रही है ना। मैंने कहा तुम्हारे ही लिए ख़राब है, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। तो ये है, but he has seen this house, he lived here like a king। जो भी वो मैं करती थी उनके साथ, वो गुस्सा होते थे। प्रॉपर्टियाँ खरीदती थी बिना पूछे, उस पर गुस्सा होते थे। बड़ी बड़ी ब्रांड के शूज़ ला के देती थी, बड़ी बड़ी ब्रांड की शर्ट्स ला के देती थी, गुस्सा होते थे। फूक के आ गई, पैसे लगा के आ गई वहाँ, क्यों दिए, कोई पैसा पहना जाता है, कोई 1 लाख के कोई जूते पहनता है क्या। मैंने कहा हाँ पहनते हैं, हम पहनते हैं। उनको ये ले लो, ये पहनो, बेस्ट से बेस्ट वॉच पहनो, आप रोलेक्स वॉच पहनो, ये करो वो करो। तो सब उनके घर वालों को पता था, जो बहुत अगेंस्ट होते थे कि कुक्कू तो बहुत वेल ऑफ है, तो उनकी बहुत मेहनत थी उसमें, और मेरा उनका प्यार था जो उन्होंने सब कुछ मुझे दे देते थे। कह सकते हैं कि उनने सिर्फ आपको सपोर्ट ही नहीं किया, उनने आपका सपना खुद का सपना ही बना दिया पूरा। एक लेडी आई, वो एक बार मिनिस्टर भी रह चुकी थी बीजेपी के राज में, क्या नाम, फरीदा बेगम था या कुछ ऐसी मुस्लिम नाम था, फिरोजा बानो। तो घर आई, मेरे घर देखा, ऐसे घुसी अंदर से जाके, कहती ओहो ये तो सब मलिक साहब का टेस्ट लगता है। मलिक साहब बोले जी मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी ईंट कहाँ से खरीदी है, मुझे नहीं मालूम, ये तो सब इसका है, मेरा नहीं है। तो ऐसे भी होते हैं, और उनको उनके पर लोग इतने, मैं कह रही हूँ रिलेटिव छोड़ दो, बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, जितनी फीमेल तुम बच्चियां थी ना, तुम भी मिलते ना, तो तुमको बेटा बेटा से कह के ऊपर से बात ना करते, तो तुम भी उनकी फैन हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और ऐसे ही हमेशा हंसी बने रहे, खुशी बनी रहे, बस। घर भी बहुत अच्छा है, थैंक यू, सब बढ़िया। और हमें जेन्युइनली बहुत मजा आया बात कर। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें लगा था सीरियस कॉन्वर्सेशन होगा, बहुत ज्यादा ऐसे होगा, पर ये तो बहुत ही हंसी मजाक के साथ हुआ है। बहुत अच्छा, और ऐसे रहना चाहिए, बिल्कुल।